भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग के माध्यम से ठेके पर कार्यरत 26 कर्मियों को उड़ीसा के ठेकेदार द्वारा मासिक 10,000 रुपये वेतन देने के बाद उनके बैंक का रकम निकासी फॉर्म भरवाकर और उन कर्मियों का पासबुक अपने पास रखकर जबरन निकासी किए जाने व आधे पैसे की जबरन वसूली किए जाने का विरोध किए जाने के कारण काम से निकाल दिया गया था और उनके स्थान पर दूसरे लोगों को काम पर रख लिया गया था, जिसके बाद सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। जहां भूख हड़ताल किए जाने से आज आनंद फानन में कर्मियों की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर लगते ही सख्ते में आए बीएसपी प्रशासन द्वारा लिखित में सभी मजदूरों को वापस लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों का अनशन समाप्त किया गया। जो लेबर है उनके द्वारा आमरण अनशन किया गया था। ये सब क्या है, गार्बेज कलेक्शन के वर्क में काम कर रहे थे पिछले कई सालों से, जैसा बताया गया 10-15 सालों से। तो अभी इनके द्वारा बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा इन्हें हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के या वैधानिक तरीके से। तो इनका डिमांड ये है कि हमें पुनः उसी कार्य में रखा जाए, गार्बेज कलेक्शन की। तो अभी यहाँ बीएसपी के जो उच्च अधिकारी लोग जो आए और हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबके बीच में एक निर्णय लिया गया कि इन केस जैसे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम को हैंड ओवर किया जा रहा है ये काम, अगर उनको हैंड ओवर हो जाता है तो इन्हीं 26 लोगों का अनुशंसा किया जाएगा बीएसपी प्रबंधन की ओर से। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में गार्बेज कलेक्शन का काम कई वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ पे निरंतर 15 वर्षों से यही लोग काम करते थे, लेकिन नए ठेकेदार द्वारा श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करते हुए इनके साथ वसूली की जाती थी, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई। इसलिए उन्होंने 26 लोगों को काम से निकाल दिया। इस बात को लेके मजदूर भी आंदोलित हो गए और सीटू यूनियन, जो कि सदा मजदूरों के लिए हमेशा लड़ती रही है, उन लोगों ने इनकी आवाज़ को उठाया और 29 तारीख से इन लोगों ने क्रमिक हड़ताल शुरू की। लेकिन उसके बाद जब असर नहीं हुआ तो ये 5 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ गए। और उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक पदाधिकारी होने के नाते मैं, इरफान खान जी और तुलसी साहू जी, हम लोगों ने यहाँ पे आकर इन लोगों के बुलावे पे इस बात को समझा और इनके पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय तामदास साहू जी ने उसमें इंटरवीन किया और उन्हें कलेक्टर साहब को फ़ोन किया। कलेक्टर साहब ने पूरी अमला लगाया और आज ये समझौता हुआ कि किसी भी हालत में इन कर्मचारियों को काम से निकाला नहीं जाएगा। और उसके बाद अभी पुनः जो काम शुरू होगा ये इन्होंने लिखित में दिया है, समझौता हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा और प्रशासन द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की जिला प्रशासन है उसके द्वारा और यूनियन के बीच में, कि इन मजदूरों को पुनः काम पर रखा जाएगा। स्वागत योग्य है और हमें भरोसा है कि जो समझौता हुआ है उसका अक्षरशः पालन भी करेंगे ये लोग। और हमारी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस काम को फिर से शुरू हो सके और ये वापस अपने काम पे जाए। आज एक मजदूर की इतनी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, खड़ी नहीं हो पा रही थी, और ये देखकर शायद उनके अंदर कुछ मानवता जागी हो, इसलिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से